नमस्कार दोस्तों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश डेट पुनः क्योरी भेजी गई, जिलेवार आरक्षणवार मेरिट। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आपकी बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। इसको लेकर बिल्कुल भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रोसेस हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है। इन भर्तियों से जुड़े हुए जो भी अभ्यर्थी हैं, लगातार उनके द्वारा इस भर्ती को जो प्रोसेस है उसको तेज़ करने के लिए, साथ ही साथ सीट वृद्धि को लेकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार बनाया जाएगा, इन सभी तमाम तरह के जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है कि कुछ न कुछ चीज़ें, कुछ न कुछ जानकारियाँ मिलती रहें। इसी क्रम में आज की डेट में भी प्रयास जो है वो किया गया है और जानकारी ये मिली है कि कुछ जो हैं क्वेरी आई हुई थी आपकी भर्ती में पुनः से, जिसको भेज दिया गया है और जिसका निस्तारण करके तो लगातार क्वेरी पे क्वेरीज आ रही हैं कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि सीटों की संख्या अभी तक क्लियर नहीं है। संभावना बहुत ज़्यादा है कि सीटों में वृद्धि होगी, लेकिन क्वेरी जो है वो भेजी गई है वापस से, उसको आई थी तो उसका निस्तार करा के भेज दिया गया है। अब वो जिस चीज़ को लेकर हो, जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि आरक्षण वाले मैटर को लेकर ही है। और यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि आरक्षण की जो चीज़ें हैं या फिर आरक्षण का जो रूल है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सीटों में वृद्धि होने की पूरी 100% संभावना है। अब वो अलग बात है कि हो सकता है कि सीटों में वृद्धि ये लोग ना ही करें, लेकिन संभावना पूरी है अभी भी कि सीटों में वृद्धि आपके हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग मान के चलिए कि जनवरी का महीना आप लोगों के लिए लकी है। जनवरी 2025, काफ़ी टाइम हो गया आपकी भर्ती में। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये सवाल आ रहा है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से बनेगा। देखिए, इसको लेकर नोटिफिकेशन में अभी कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं किस प्रकार से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगना है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से सोचेंगे तो खुद से भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जिन भी विषय के आप शिक्षक बनेंगे वो विषय आपका स्नातक पर होना चाहिए। अगर आपने मैथ और साइंस स्नातक जो किया हुआ है, मैथ साइंस किया है, तो जाहिर सी बात है कि मैथ और साइंस के लिए अगर आप टीचर बनते हैं, मैथ और साइंस में अगर आपका चयन होता है सुपर टेट मैथ और साइंस से, और इसके साथ ही साथ आपका पात्रता परीक्षा मैथ और साइंस से होगा, तभी आप यहाँ पर ये कहे जा सकते हैं कि यही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। वो अलग बात है कि एक एक विषय को अगर बिल्कुल अलग अलग करके आप पार्ट में करके नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो कला वर्ग है या फिर विज्ञान वर्ग है, कम से कम हाँ, जो कॉमर्स वाले अभ्यर्थी हैं, एक कमेंट आया होता है, केवल एक कमेंट आया होता है, कॉमर्स वाले जो अभ्यर्थी हैं वो किस में आएंगे, तो वो कला वर्ग में आते हैं, ठीक है। कॉमर्स वाले जो अभ्यर्थी होंगे ना वो कला वर्ग में ही आते हैं। जो बीए वाले हैं वो तो कला वर्ग में आएंगे ही, जो बीएससी वाले अभ्यर्थी हैं वो विज्ञान वर्ग में आएंगे। तो कम से कम ये आपका जो विज्ञान वर्ग है, कला वर्ग है, तो अगर आपने विज्ञान वर्ग से पढ़ा है तो विज्ञान वर्ग से ही आपका पात्रता परीक्षा, साथ ही साथ आपका सुपर टेट विज्ञान वर्ग से ही होना चाहिए। यही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी विस्तृत नोटिफिकेशन, विस्तृत विज्ञप्ति जारी होने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस प्रकार से कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं ये लोग। जहाँ तक हमें जो है यहाँ पर जो चीज़ें लग रही हैं हमने आप सभी को बताया। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपकी क्या राय है। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनना चाहिए या फिर किस तरीके से बनने की संभावना है। बाकी आरक्षण आपका ज़िलेवार ही बन रहा है, ये तो आप सभी को पता होगा कि आरक्षण जो है वो आपका ज़िलेवार ही बन रहा है, ठीक है। मेरिट जो है वो कब निर्धारित होगी, तो पहले आवेदन लिए जाएंगे। 90-97 पास अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाना है और आवेदन लिए जाने के बाद मेरिट का निर्धारण होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ जानकारी नहीं है कि 2 गुना या 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाकर जो है उनकी डीवी कराई जाएगी। जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि 90-97 जब विस्तृत विज्ञप्ति जारी होगी तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। वैसे 90-97 पास अभ्यर्थी सभी लोग, अगर आपको एक भी % ये संभावना लग रही है कि आपका मेरिट में आप आ सकते हैं, तो फिर आप
बिल्कुल अपनी तैयारी कर लीजिए डीवी के लिए। अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको व्यवस्थित कर लीजिए। अंक पत्र हो गए, प्रमाण पत्र, इन सभी चीज़ों को, ठीक है। शासन ने आदेश आपकी भर्ती में दे दिया है। तेज़ी आई है कार्यों में, कार्य हो रहे हैं। पहले से नोटिफिकेशन में कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं थी, इस वजह से जो भी डिले हुआ है अभी तक डिले हुआ है, लेकिन अब जनवरी के महीने में ही आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भर्ती में क्या कुछ कैसे किस तरीके से हो रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब मार्च तक आप लोगों की भर्ती बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो डाउट मत अपने मन में रखिए। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।